हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया जॉब बनाएंगे सीएनसी टर्निंग में, जो कि आपको है ना ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप इसको थोड़ा सा समझ लें और अपने जो भी ड्राइंग बुक है या जो भी जॉब प्लान बनाते हो आप जहाँ भी वो वहाँ पे आप इसको एक रजिस्टर में बना लें अच्छे से। ठीक है, साफ सुथरी बना लें ताकि आपको प्रोग्रामिंग जो है करने में आसानी हो। अपन इसको ना सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे और साइकिल से बनाएंगे। जैसा कि अपन जानते हैं कि प्रोग्रामिंग दो प्रकार से होती है। एक होती है मैनुअल प्रोग्रामिंग, दूसरी होती है साइकिल द्वारा प्रोग्रामिंग, जो मशीन के अंदर ही ना अपन कमांड दे दिए जाते हैं और उसको है ना कम समय में बनाने के लिए अपन यूज करते हैं। क्योंकि मैनुअल प्रोग्राम बनाते हैं तो हाथ से लिखते हैं तो उसमें बहुत वक्त लगता है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको साइकिल के माध्यम से बना रहे हैं। तो अपन सीखते हैं किस तरीके से इस जॉब को सीएनसी टर्निंग सीमेंस कंट्रोल में अपन बनाएंगे साइकिल द्वारा। ठीक है, तो फटाफट इस ड्राइंग को समझ लेते हैं अपन पहले। देखिए, पहले अपन बात करते हैं इसके डाया की। तो सबसे एक बड़ा डाया है 20 का, जो 20 लेंथ में बना है। कितना? 20 लेंथ में बना है और 20 ही इसका डाया है, बनाना है अपन को। इसके बाद एक छोटा अंडरकट है जिसका इंटरनल जो डाया है वो कितना है, 12 डाया बनना है। ठीक है, इसके बाद कितनी लेंथ में, 5 mm लेंथ में बनना है। इसके बाद एक बड़ा डाया है, जो पूरा एक डाया है, ये कितना है, 15 का है। तो ये वाला डाया कितने बनेगा, 15 डाया बनेगा। कितनी लेंथ में, 5 mm लेंथ में। इसके बाद एक रेडियस है R4, मतलब R4 मतलब रेडियस 4 का है। कितनी mm लेंथ में है, तो नीचे दिया है 5 mm लेंथ में है। ठीक है, 4 का रेडियस 5 mm लेंथ में। इसके बाद फिर 15 का डाया बनेगा 5 mm लेंथ में बीच में। और इसके बाद बनेगा एक वी ग्रुप। क्या क्या बनेगा, वी शेप में होगा एक ग्रुप बनेगा जिसकी लेंथ कितनी है, 5 mm है। और इसका जो जैसे कि ये सेंटर में जाएगा, वी बन रहा है तो सेंटर में बीच में जाएगा तो 2.5 mm इधर होगा और 2.5 mm इधर होगा। तो टोटल इसकी लेंथ कितनी है, 5 है। और इसका जो वी सेंटर है नीचे तक जो कितना जाएगा, ये 11 डाया तक बनाना है हमें। इसका डाया कितना रहेगा, 11। ओके, इसके बाद 5 mm लेंथ में फिर से 15 डाया बनेगा। और उसी के आगे 2 × 45 डिग्री मतलब 45 का क्या है, चेम्फर है। 2 mm लेंथ में 45 डिग्री का चेम्फर बनेगा आगे। ठीक है, ये टोटल तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये इसके पूरे जो डायमेंशन है, नीचे लिखा है ऑल डायमेंशन R&M है। ये मैनुअली प्रोग्रामिंग, ये जो है ना ड्राइंग बनाई है, ये मैनुअली बनाई है। इसलिए अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है तो आप लोग खुद करेक्शन कर सकते हो। बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है, आप लोगों ने इसको बना ली होगी मुझे पता है। और बनाने के बाद इसको अपन देखते हैं किस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, तो अब ये ड्राइंग सबको समझ में आ गई। ऑल डायमेंशन R&M, ये mm में है। ठीक है, अपन चलते हैं, साइकिल से बनाना है अपन को। तो अपन इसका कंटूर बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, देखो आगे है ना, वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं उन्होंने अगर ड्राइंग बना ली है तो ही आगे परस्यू करना, क्योंकि ना तभी समझ में आएगी कि किस तरीके से ड्राइंग को हम समझ रहे हैं और कर रहे हैं। अभी रजिस्टर में या फिर जो भी कॉपी में आपने ड्राइंग बना ली है उसको रख लीजिए, और फिर अपन उसी को देख देख के एक प्रोफाइल बनाएंगे इसकी। ठीक है, और आगे का पूरा प्रोग्राम तैयार करेंगे। तो अपन चलते हैं मशीन पे। तो अब मशीन पे चलना है अपन को। अपन दोबारा आते हैं, मशीन पे चलते हैं। ये मशीन पे आ गए। ठीक है, ये आ गए मशीन पे अपन। अब मशीन पे अपन बनाएंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, आप लोगों को उसमें बताया था कि न्यू जो प्रोग्राम हमें ना प्रोग्राम बनाने के लिए एक फाइल बनानी है, वो किस तरीके से बनानी है। तो मैं न्यू फाइल कैसे बनाते हैं वो आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हो। फिर से भी अपन चलते हैं, नया प्रोग्राम बनाएंगे तो वही प्रोग्राम मैनेजर में जाना है। ओके, ऑलरेडी ये वर्कपीस में है तो यहाँ पर एक नया प्रोग्राम बनाएंगे नीचे। अब यहाँ पे अपन बनाते हैं इसको अपन नया प्रोग्राम बनाना है तो सबसे नीचे बनाते हैं। ठीक, ये थ्रेडिंग में ही बना देते हैं एक और फोल्डर। तो न्यू, न्यू पे जाएंगे, पहले अपन इसमें आए। ठीक है, फिर इसके बाद अपन इस पे थ्रेड पे बनाएंगे। ठीक है, ये थ्रेडिंग में एक न्यू प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम ये न्यू प्रोग्राम पे गए,
हम बनाएंगे विशाल के नाम से। क्या विशाल के, VISHAL, विशाल, ठीक है, विशाल के नाम से बनाएंगे। ये कंटूर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कंटूर। विशाल के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर अपन एक और क्या बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे। तो अपन अंदर गए, ओके। अच्छा, नया प्रोग्राम, ये तो फिर अभी नया प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये एक फोल्डर बना दिया विशाल के नाम से, उसी के अंदर अपन विशाल 1 के नाम से क्या करेंगे, एक है ना फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो ये ओके कर दिया अपन ने, ठीक। अब ये एक नया पेज खुल जाएगा आपके, ये एक आपका फोल्डर खुल गया जिसमें है ना विशाल, और फिर विशाल 1 के नाम से एक फाइल बनी। ये अभी कंटूर नहीं बनाए, सॉरी। अब अपन बनाएंगे आगे, है ना। ये एक अभी फोल्डर बनाया जिस तरीके से मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। अब ये फोल्डर बनाया, तो इसमें अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो कमांड देते हैं वो कमांड दे देंगे, ठीक। तो अपन जैसे कि अच्छा, कमांड अभी रुक जाते हैं, पहले बना लेते हैं। क्या सबसे पहला काम होता है, कंटूर बनाना, तो पहले कंटूर बना लेते हैं, जो कि अपन सबसे लास्ट में रखते हैं, इसलिए सबसे पहले कंटूर बनाते हैं, ठीक है। तो कंटूर बनाने के लिए पहले जाएंगे कंटूर में, कंटूर में क्लिक किया, फिर कंटूर में, फिर कंटूर पे क्लिक किया, न्यू कंटूर बनाना है, तो न्यू कंटूर बनाया। न्यू कंटूर को किस नाम से बनाना है, अपन बनाते हैं इसको, इसको बनाते हैं अपन ITI के नाम से, ITI, ठीक है। हम स्मॉल ITI लिख रहे हैं, ITI के नाम से अपन बना रहे हैं, ठीक है। ये अपन ने किया एक्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले वो फर्स्ट पॉइंट पूछेगा आपसे कि भाई फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका। फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, जो चैम्फर है, चैम्फर का देखो डाया जो है, छोटा डाया कौन से पे बन रहा है, अपन उसको फर्स्ट पॉइंट देंगे। तो देखो चैम्फर कितने पे बन रहा है, अभी अभी डाया 15 था, 2 mm इधर से कम होगा, 2 mm इधर से कम होगा, तो कितना बचेगा, 11। तो अपन को फर्स्ट पॉइंट देना पड़ेगा 11 पे। कितना देना पड़ेगा, 11। तो इधर देंगे अपन X11 और Z0। क्या देंगे, Z0। ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि अभी चेम्बर जो है ना अपना, 2 2 mm दोनों तरफ से कम करेंगे तो डाया हो जाएगा 11 पे। तो 11 से अपन को स्टार्ट करना है और Z0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। X और Z दो एक्सिस होती है CNC लेथ में, टर्निंग जो टर्निंग लेथ होती है उसमें दो एक्सिस ही होती है, ठीक है। हमें X और Z में ही काम करना है। जिसको भी एक्सेस का या कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे डिस्कस करके कमेंट में बताए, तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। अगर उसमें किसी को एक्सेस में कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी अपन ने पहला कोऑर्डिनेट दे दिया इसको, क्या दे दिया, एक्स में 11 और जेड में 0, और फिर एक्सेप्ट करेंगे अपन इसको। ये पहला पॉइंट मिल गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, अब देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, इसके अकॉर्डिंग चलना है अपन को। अगर आपको सीधे टर्निंग में काम करना है तो इसको क्लिक करोगे, अगर ऊपर जाना है डाया में तो इसको क्लिक करोगे, अगर टेपर में जाना है तो ये वाला क्लिक करोगे, और अगर रेडियस बनाना है तो ये रेडियस के एरो दिए। इन चारों का ही काम है और कुछ काम नहीं है इसमें, ठीक है। इन्हीं को अपन को ड्राइंग देख देख के अकॉर्डिंग टू ड्राइंग आगे बढ़ना है। तो अब देखो क्या हो रहा है, टर्निंग हो रही है इसके बाद, अब नहीं सॉरी, चेम्फर होगा, कितने का होगा, 2 mm में चेम्फर होगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो 2 mm का चेम्फर होगा, तो कितना होगा, डाया कितना जाएगा 15 पे, ये डाया 15, और जेड कितना जाएगा माइनस में 2 mm, ठीक है। तो ये इंटर दबाया, अभी अपने आप ले लेगा कितना डिग्री है वो उसको पता होगा, तो एक्सेप्ट दबाया इसके बाद। तो ये देखो ये चेम्फर बना दिया उसने, बना दिया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, ये टर्निंग हो रही है, कितने mm की हो रही है, टोटल 5 mm है, और 2 mm जो है अपन ने यूज कर लिया, मतलब 2 mm में अपन ने चेम्फर कर दिया, बचा कितना 3 mm। तो अपन को कितने mm में टर्निंग करनी है, 3 mm में। तो 3 2 5, 0 से लेगा क्योंकि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, तो ये टर्निंग करने के लिए इस पे क्लिक किया, और माइनस में 5, ठीक है, 5 mm। क्योंकि ये 5 mm है तो 5 mm तक ये चला जाएगा वहीं से। फिर ये अपन ने करा एंटर, और ये एक्सेप्ट किया, तो ये देखो टर्निंग कर दी इसने यहाँ तक, ये चेम्पर और फिर ये टर्निंग 3 mm की। तो ये टोटल कितना हो गया, 5 mm चल दिया। अब अपन को क्या करना है, अब बनाना है अपन को वी ग्रुप। क्या बनाना है, ये जो वी ग्रुप दिख रहा है ये 2.5 mm लेंथ में नीचे जाएगा। अब ये तो अपन इसको लेंगे, किसको, ये नीचे जाने के लिए इसको।
एक्स में कितना जाना है 11, कितना जाना है डाया कितना है 11, और फिर इसके बाद अपन को जेड में कितना करना है, जेड में चले जाएगा 5 ही हो जाएगा और 2.5 ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7.5, मतलब माइनस में 7.5 ये हो गया। ओके, और फिर किया इंटर। इसके बाद ये अपने आप कैलकुलेट करके खुद ले लेगा और एक्सेप्ट करो अपन, तो ये देखो ये आ गया, यहाँ पे बना दिया। अब अपन को फिर से ऊपर टूल को ले जाना है, फिर क्या करेंगे अपन, फिर से उसी को क्लिक करेंगे, ये जो पेपर बनाता है इस टाइप का वी ग्रुप बनाता है, तो एक्स में कितना जाएगा, बड़ा डाई हो जाएगा 15, ड्राइंग देखते जाना तो समझ में आएगा, ठीक है। एक्स में जाना है 15 और जेड माइनस का कितना जाएगा, अब 7.5 था, फिर इसमें 2.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 10, तो माइनस में 10, ठीक है, और ये इंटर, एक्सेप्ट करो। फिर ये देखो, अरे अभी एक्सेप्ट, पूरा एक्सेप्ट हो गया, पर अभी देखो ये बना दिया इसने, क्या बना दिया, ये यहाँ तक बना दिया। अब अपन को फिर से क्या करना है, टर्निंग करनी है कितने mm की, 5 mm की। अभी अपन कितने तक आ गए, 10 तक आ गए, तो अब अपन क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये टर्निंग करता है, जेड माइनस में कितना जाएगा 15, और फिर इंटर करा और फिर एक्सेप्ट किया, तो ये देखो ये टर्निंग हो गई। ओके, फिर इसके बाद अपन को अब बनाना है रेडियस, क्या बनाना है रेडियस, तो ये रेडियस पे क्लिक करेंगे, जो रेडियस बनाता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो रेडियस पे क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है भैया क्लॉकवाइज बनाना है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो अपना रेडियस कैसा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, कैसा बन रहा है क्लॉकवाइज, तो अपन इसको एरो का निशान इसको करेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, ये देखो निशान आ गया क्लॉकवाइज। हाँ, इसके बाद रेडियस कितने का है, तो भैया रेडियस है 4 का, ये अपन ने क्लिक किया और ये एंटर कर दिया। अब ये पूछ रहा है उसमें एक्स की वैल्यू एंड कितने डाय पे होगा, तो कितने डाय पे होगा, तो अभी देखो डाया कितना है 15, तो 15 पे एंड होगा, तो अपन ने करा एंटर। जेड पूछ रहा है कि जो जेड है एंड कितने कहाँ पे जाके एंड हो जाएगा, तो 15 और 5 20 पे होगा, -20, ठीक, ये करा एंटर। अब अपने आप पूछेगा कौन सा रेडियस लेना है, बड़ा रेडियस कि छोटा, तो हमें ये वाला रेडियस बनाना है, कौन सा, ये वाला छोटा वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डायलॉग सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये डायलॉग सिलेक्ट किया, ये देखो ये आ गया, इस पे पीला हो जाएगा ये, तो समझ लो ये हो गया। फिर डायलॉग एक्सेप्ट करो, तो डायलॉग एक्सेप्ट कर दिया, तो ये अपने आप जो भी उसका होगा वो ले लेगा, ये रेडियस ले लिया उसने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, फिर से टर्निंग करनी है 5 mm की, देखो तो अभी कितने चल गए अपन, 5 10 15 20 और 5 25, अब अपन चलेंगे टर्निंग करेंगे 5 mm की ओर, तो ये जेड माइनस में कितना चला जाएगा 25, कितना माइनस में 25, और फिर इंटर दबाया अपन, और फिर एक्सेप्ट कर लो इसको। अब ये टर्निंग भी हो गई, अब क्या करना है, अब देखो इसमें, अब इसको है ना अपन को जो ग्रुप बनाना है ना, इसकी अपन ग्रुपिंग की एक अलग साइकिल बना देंगे, तो वो अपने आप ग्रुप बना देगा, इसलिए अपन अभी इसमें ग्रुपिंग का कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग टूल होता है, उसकी अलग है ना साइकिल होती है, इसलिए अपन उसको सीधे सीधे बता देंगे, वो कर देगा, ठीक है। इसलिए अपन इधर अभी क्या कर रहे हैं, टर्निंग कर देते हैं, तो इसको फिर से टर्निंग थोड़ी सी 5 mm की ओर टर्निंग कर देते हैं अपन, जेड माइनस में कितना जाएगा, माइनस में 30, ठीक है, और ये एंटर, ये एक्सेप्ट, ये यहाँ से यहाँ तक हो गई टर्निंग, ठीक है। अब देखो, अब ऊपर जाना है अपन को, कितना डाया जाना है 20, अब ऊपर जाना है तो ये इस पे क्लिक करेंगे, ऊपर गए, एक्स में कितना जाना है 20, तो 20 एक्स में एंटर, ठीक है, और फिर एक्सेप्ट किया, तो ये देखो ऊपर ले आया। अब इसके बाद जाना है अपन को क्या, टर्निंग करनी है, क्या करना है अपन को, टर्निंग, तो टर्निंग वाला सिंबल आपको याद है, हाँ, अपन करेंगे इस पे, ये इस पे टर्निंग करते हैं, ये कैसे करें, माइनस में 30 और 20 50, तो माइनस में 50 हो जाएगा, ठीक है, और इंटर किया और ये एक्सेप्ट किया, ये अपना बन गया कंटूर तैयार, कंटूर हो गया तैयार, यहीं तक था, इतना अपन ने कंटूर तैयार कर लिया। अब अपन इसको करेंगे एक्सेप्ट, क्या करेंगे एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट कर लिया, अब ये आ गया यहाँ पे। अब देखो याद रखना, ये जो कंटूर बनाया है ना, ये सबसे लास्ट में होता है, जब प्रोग्राम एंड हो जाता है ना, वहां रखते हैं इसको, ठीक है, तभी प्रोग्राम चलेगा वरना नहीं चलेगा, इसलिए अपन इसको सबसे पहले नीचे रख देते हैं इसको, तो अपन इसको नीचे ले गए। अब अपन स्टार्टिंग करते हैं प्रोग्रामिंग की, कि कहाँ से तो प्रोग्रामिंग जब करते हैं अपन, तो क्या करते हैं सबसे पहले G40, मतलब टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसल, तो अपन G40 लिखेंगे, ये अपन ने G40 लिखा, इसके बाद नीचे गए, इसके बाद है G75 X 0.75,
0। ये क्या हो गया, मतलब G75 मतलब होम पोजीशन x जाएगा 0.0, होम पोजीशन पे x 0.0, और अपन इसी के साथ करेंगे G75 Z 0.0, Z 0.0। तो x और z जो है होम पोजीशन पे जाके 0 हो जाएंगे, कहीं भी होंगे, जहां भी खड़े होंगे, है ना। और सबसे पहले टूल नोज रेजिस कंपनसेशन कैंसिल होगा, उसके बाद टूल सीधे होम पे जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है अपन को, फिर अपन लेंगे ब्लैंक साइज। देखो ये सिमुलेशन देखने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे अपन लेंगे ब्लैंक साइज। तो ब्लैंक साइज लेने के लिए जाना पड़ता है वेरियस में, तो ये क्लिक किया अपन ने वेरियस पे, और वेरियस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, वेरियस पे क्लिक किया अपन ने, ठीक है, वेरियस पे क्लिक किया। इसके बाद ये ब्लैंक दिख रहा है, ये ब्लैंक पे क्लिक किया। अब यहाँ बताना पड़ेगा कि आपका जो जॉब का डाया है वो कितना है। तो यहाँ पे जॉब का डाया कितना 22 है, तो ऑलरेडी 22 डाला है, ठीक है। तो 22 नहीं डाला है तो 22 डाल देना है। ये 22 किया अपन ने और ये एंटर किया, ठीक है, 22 डाया है। अब ये पूछ रहा है जेड ए का मतलब कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, क्या आपने मटेरियल छोड़ा है फेसिंग के लिए, तो हमने पहले से फेसिंग करके रखी है, हमने कोई मटेरियल नहीं छोड़ा है, तो यहाँ जेड 0 आएगा, ठीक है, जेड 0.0। और इसके बाद अब ये पूछ रहा है कि जेड एल मतलब ये जो टोटल जॉब की लंबाई है वो कितनी है, तो 80 mm जॉब की हमारी लंबाई है, ठीक है। तो हमने 8 माइनस कितना लिखिए, जेड माइनस 80। इसके बाद पूछ रहा है कि जॉब जो है जेड बी मतलब जॉब जो है वो चक से कितना बाहर निकला है, तो हमने 60 mm बाहर जॉब को निकाला है, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस में 60 mm जेड में, है ना। तो ये हो गया ब्लैंक साइज हो गया। ये ब्लैंक साइज देना बहुत जरूरी होता है, तभी सिमुलेशन देख पाते हैं। फिर अपन करेंगे एक्सेप्ट इसको। इसके बाद अपन आते हैं कहाँ पे, इसके बाद अपन आते हैं यहाँ पे, और इसके बाद अपन देते हैं जो जनरल कोड होते हैं। क्या होते हैं जनरल कोड, जनरल कोड होते हैं G90, G90 मतलब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर होता है G95 मतलब G95 होता है प्रति रेगुलेशन, ठीक है। और फिर होता है G71 मतलब मीट्रिक इनपुट। फिर होता है G64 मतलब कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल मोड। इसको स्पेस दे के भी दे सकते हो या ऐसे भी दे सकते हो, G90, G95, G71, G64, ठीक है। इसको एंटर किया, ये हो गया जनरल कोड। अब अपन क्या देना है अपन को, अब अपन देंगे G96। क्या देंगे, G96, इसका मतलब होता है कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल। एस इसमें देंगे हम 200, और लिम्स देंगे LIMS, लिम्स बराबर कितना देंगे, लिम्स बराबर देंगे 2000, ठीक है। तो ये 200 से लेके 2000 के बीच में चक जो है हमारा रोटेट अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। और M03 मतलब स्पेंडल रोटेशन क्लॉकवाइज। ये एम कोड जी कोड याद कर लेना अच्छे से, तभी प्रोग्रामिंग कर पाओगे आप लोग, है ना। इसके बाद अपन टूल सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, टूल सेलेक्ट। तो टूल सेलेक्ट करने के लिए अपन को जाना कहाँ पड़ता है, अपन गए कंटूर में, और ये देखो टूल का ऑप्शन आ रहा है, हाँ, इसको एंटर कर दो, टूल पे गए। अब देखो यहाँ क्या करना है अपन को, कि टूल सेलेक्ट करना है, कौन सा टूल करना है। तो मैं ये फिनिशिंग टूल से काम करूंगा। किससे करूंगा, फिनिशिंग टूल से। तो ये हमने तीसरे नंबर का टूल चुना और ये ओके कर दिया, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ देना पड़ेगा आपको साथ में क्या, D1 दे दो। क्या दे दो, D1 ऑफसेट। इसके बाद करा अपन ने इंटर। अब क्या देना है हमें, अब देना है कि ये जो टूल है वो कहाँ पे आएगा। तो ये देना G00 मतलब रैपिड ट्रेवर्स, और जेड कहाँ जाएगा 5.0 मतलब जॉब से 5 mm दूर बुला लिया हमने इस टूल को। और इसके बाद G00 एक्स में कितना डाया हमारा है, डाया 22 है, तो हम 25 पे बुला ले रहे हैं ना, सेव 25.0। फिर M07 मतलब कूलेंट ऑन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम बुलाएंगे क्या, हमने जो कंटूर बनाया था उसको कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन गए
इसके बाद अपन ने क्या करा, यहाँ कंटूर पे गए और यहाँ कंटूर कॉल लिखा है, ये कंटूर पे क्लिक किया और यहाँ कंटूर कॉल पे करा। तो अपन ने किस जो नाम से बनाया था, अपन ने ITI के नाम से, तो IT स्मॉल में बनाया था, तो ITI ये नाम याद रखना, ठीक है, तभी हो पाएगा। ये देखो आ गया, ये एक्सेप्ट किया, यहाँ से ITI डाला और ये एक्सेप्ट किया, तो ये आ गया, कंटूर कॉल हो गया। अब कंटूर कॉल होने के बाद करना पड़ता है क्या, यहाँ देना पड़ेगा आपको स्टॉक रिमूवल। क्या देना पड़ेगा, स्टॉक रिमूवल। तो यहाँ पे स्टॉक रिमूवल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंटूर में जाओगे आप और फिर स्टॉक बैक करोगे तो स्टॉक रिमूवल आ जाएगा। क्या जाएगा, कंटूर में ही आता है, नीचे बैक कर लेना, यहाँ पे कंटूर दबाया और फिर बैक कर लिया ऐसे, तो कंटूर दबाना पड़ेगा, कंटूर पे क्लिक किया, ये स्टॉक रिमूवल आ गया, इस पे गए स्टॉक रिमूवल। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि भैया प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट करना है हमें, ठीक है, और प्रोग्राम फिनिश, रफ और फिनिश, और चलो फिनिश ही दे, इसका नाम दे देते हैं फिनिश, ठीक है, इसको कैपिटल में दे देते हैं फिनिश, ठीक। अब यहाँ पे अपन देंगे, अब SC मतलब होता है सेफ्टी डिस्टेंस, कितना सेफ्टी डिस्टेंस रखना है जब टूल आएगा तो, है ना, सेफ्टी डिस्टेंस रखेंगे अपन 5 mm का, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, सेफ्टी डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद हमने देना है F, मतलब फीड रेट कितनी देनी है, फीड रेट मतलब होती है कि किस फीड रेट से हमें काटना है, तो हम 0.1 फीड रेट देंगे, ठीक है, 0.1 की फीड रेट हो जाएगी। इसके बाद अब ये पूछ रहा है कि इसको फिनिश करना है कि रफ करना है, ये जो 4 होते हैं ना, मतलब ये 3 त्रिभुज और 1 प्लस में होते हैं, तो इसका मतलब होता है रफ और फिनिश दोनों होगा, ठीक है। हाँ, तो अपन इसको क्लिक कर रहे हैं, तो इस पे क्लिक किया, रफ और फिनिश दोनों एक साथ होगा। इसके बाद फीड जो है वो फिनिशिंग में कितनी रखेंगे, तो हम फीस इसको 0.1 ही रख रहे हैं, ठीक है, इसको कम भी कर सकते हो आप, जैसा आप उचित समझो, क्योंकि ऑलरेडी फीड जो है हम कम ही दे रहे हैं, इसलिए हम उसको इतना ही रख रहे हैं, इसको कम भी रख सकते हो। इसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल हमें क्या करना है, काटना है, आउटसाइड करना है, ठीक है। इसके बाद डेप्थ ऑफ कट कितना रहेगा, तो ये 1 1 mm का हम ऑलरेडी इसमें दिया है, अपन उतना ही रख रहे हैं, 1 1 mm का ही अपन रखेंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है UX, मतलब हमें अलाउंस रखना है क्या फिनिशिंग के लिए, तो रखना है 0.1 का, अपन इसमें फिनिशिंग अलाउंस रख रहे हैं, तो 0.1, ठीक है। ऐसे ही अपन UZ, मतलब क्या जेड में अलाउंस रखना है, तो हाँ, फिनिशिंग के लिए हमें 0.1 का अलाउंस रखेंगे, हम लास्ट जो कट रहेगा वो 0.1 का रहेंगे। इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, D1, मतलब टूल जो है क्या करेगा, डिस्टेंस बिटवीन फीड इंटरप्ट, टूल को कटिंग करने के बाद वो को पीछे लाना है, तो कितना रहेगा डिस्टेंस, अगर रखना है तो 1 mm का रहेगा, ठीक है। अब जो टूल कटिंग करने के बाद अगर दूर जाएगा तो कितना जाएगा, 1 1 mm जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सिलेंडर, सिलेंडर में अपन को ये ध्यान रखना है कि सिलेंडर का ब्लैंक साइज देना पड़ता है, सिलेंडर है हमारा जॉब, उस पर डाया कितना है तो वो बताना पड़ेगा कि 22 डाया है, जो भी आपका डाया हो, 65 हो तो 65, 22 हो तो 22, ठीक है। तो 22 डाया है तो इसलिए अपन ने 22 लिख दिया। अब जेड, जेड में अपन ने क्या मटेरियल छोड़ा है, कोई हमने मेटल नहीं छोड़ा, हमने पहले से फेसिंग करके रखा है, इसलिए जेड 0 बताएंगे, ठीक है। इसके बाद रिलीफ कट, क्योंकि अपना जो है ना जॉब है उसमें V ग्रुप है और रेडियस है, इसलिए रिलीफ उसको बोलते हैं रिलीफ, ठीक है, इसलिए अपन यस करेंगे, उसको क्या करेंगे, यस। इसके बाद वो बोल रहा है कि जब रिलीफ कट काटेंगे तो उसके लिए फीट कितनी रखेंगे, तो 0.1 की रखेंगे, ठीक है। लिमिट तो नो, कोई लिमिट नहीं, ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं दे रहे हैं अपन। इसके बाद करेंगे अपन एक्सेप्ट, ये बन गई। अब ये स्टॉक रिमूवल बन गया, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, अब अपन जाएंगे, अगला स्टॉक रिमूवल अपना बन गया है, तो अब अपन फिर से ना इसको, मान लो कि इसने पूरी प्रोफाइल इतनी इतनी बना दी है, तो अब अपना क्या जाएगा, बस V ग्रुप रह जाएगा, ठीक है। बाकी तो ये जो अपन ने कंट्रोल में बनाया था उतना तो बना ही देगा। तो फिर से अपन टूल को क्या करेंगे, G75 इसको ले जाएंगे
एक्स 0.0, फिर जी 75 जेड 0.0। ठीक है, ये दे दिया अपन ने। मतलब टूल होम पोजीशन पे चला जाएगा। फिर अपन लेंगे, अब किसको बुलाएंगे अपन को? अब बुलाएंगे अपन ग्रूविंग टूल को। किसको बुलाएंगे? ग्रूविंग टूल को। तो वही अपन टूल लेने के लिए कंट्रोल में गए, कंट्रोल में जा, ठीक है, ये एडिट, एडिट में जाना होगा। एडिट में गए, एडिट में जाके टूल पे गए, टूल पे जाके अपन को कौन सा टूल लेना है? तो ये 5 नंबर टूल जो है वो प्लंज कटर टूल। तो ये 5 नंबर अपन टूल लेंगे, इसको करेंगे ओके, इस पर क्लिक करके। अब ये आ गया, ठीक है। इसके बाद अपन डालेंगे D1, ठीक है, ऑफसेट नंबर। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? इसको बुलाएंगे, कॉल करेंगे। तो G00 जेड 5.0 मतलब 5 mm दूर बुला लेंगे। फिर बुलाएंगे अपन G00 एक्स कितने डाया पे? 25 पे बुला लेते हैं इसको। ठीक है, हमें क्या करना है? वो जो ग्रुप बचा था ना 5 mm का, वो बनाना है। ठीक है, तो 25.0 ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? अब अपन को यहाँ पे लगा देनी है साइकिल। कौन सी? ग्रूविंग। ग्रूविंग साइकिल के जो ग्रुप काटना है अपन को, तो वो मिलेगी टर्निंग में। क्या मिलेगी? ये टर्निंग में गए और ये ग्रुप, ये दिखा है ग्रुप, तो ये ग्रुप पे गए। अब बताना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कितनी रखनी है? तो 5 mm रखेंगे। फीड अलाउंस कितनी रखनी है? तो 0.1 ऑलरेडी अपन ने देखे रखी है, तो 0.1 ही अपन को रखना है। अब ग्रुप का जो है मशीनिंग कैसी करनी है? फिनिशिंग और रफ दोनों करनी है, तो ये अपन दोनों सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, रफ प्लस फिनिश। अब इसके बाद ग्रुप जो है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो रेफरेंस पॉइंट देखो ये वाला यहाँ पे शो करता है, वो अलग अलग। यहाँ से अपन को कहाँ से करना है? यहाँ से अपन उसके नोक से अपन ने पॉइंट लिया है। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है अपन ने? ऑफसेट लिया है, तो ये इस लास्ट वाले कॉर्नर से ही अपन उसका माप ले रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे चुनना पड़ता है कि आपने कहाँ से माप लिया है और कहाँ से आप उसको कटिंग करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाले को, नीचे वाले को नहीं, ऊपर वाले को। ये ऊपर का आ गया, हाँ ये आ गया। ठीक है, यहाँ क्लिक करें, ये जो गोला बनता है ना यहाँ दिखाने लगता है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया, यहीं से अपन सब कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अब यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो अपन अब ड्राइंग पे जाएंगे। तो ड्राइंग कहाँ है? हाँ, ये ड्राइंग है। अब ड्राइंग देखोगे तो यहाँ से लेके तो कितनी दूर तक जा रहा है? तो पूछ रहा है कितने डाये पे, एक्स मतलब कितना डाया? तो 15 डाये पे बनना है। ठीक है, 15 डाये से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, तो 15 डाल दिया अपन ने। अब ये पूछ रहा है कि ये जो लेंथ है जेड की, वो कहाँ से, रेफरेंस कहाँ पे है? तो कितनी है? जेड माइनस में कितना है? अपना जो टूल की थिकनेस होगी इस पे लिखी रहती है 3 mm, वो अपन अभी देख लेंगे। ठीक है, बाकी ये कितना है जेड में? माइनस में 30 है, तो अपन माइनस में 30 लिख देंगे इसको। ठीक है, जेड। और फिर इसके बाद बी वन मतलब ग्रुप कितने लेंथ का है? तो 5 mm लेंथ का है, तो ये अपन 5 mm लिख दिया। अब ये पूछ रहा है कि कितनी लेंथ, डाया जो है वो कितना डाया तक बनेगा? तो कितना डाया तक बनेगा? तो 12 डाया बनना है इसका। क्या बनना है? 12 डाया है ना। तो अपन ने इधर लिख दिया T1 मतलब डेप्थ, डाया तक जाएगा 12 तक। इसके बाद डेप्थ ऑफ कट कितना रहेगा? तो 1-1 mm का रहेगा, अपन ने लिखा है ऑलरेडी। इसके बाद अलाउंस छोड़ना है क्या लास्ट कट के लिए? अलाउंस छोड़ना है अपन को। तो अलाउंस UX 0.2 का और UZ 0.2 का। ठीक है, इतना अपन अलाउंस छोड़ रहे हैं। इसके बाद कितने नंबर ऑफ कट कितने हैं? तो ग्रुप कितने हैं? तो एक ही ग्रुप है, इसलिए एक ही लिख देंगे। ऐसे करेंगे अपन एक्सेप्ट, ये कर दिया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर दिया, ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? अब ये ग्रुप अपने आप काट देगा ये टूल आके। अब अपन को, हाँ, अब अपन को क्या करना है? टूल को वापस ले जाना है। क्या करना है? वापस ले जाएंगे, तो उसके लिए अपन को, हाँ, G75 फिर से ये दोनों उठा के यहाँ से कॉपी करके भी उठा सकते हो आप, है ना।
हाँ, तो G75 X 0.0 Z 0.0 ये चला गया, और इसके बाद M09 मतलब कूलेंट ऑफ, और फिर है M30, कितना आएगा M30 के नीचे आप देखोगे आपने जो कंटूर बनाया था वो नीचे रहेगा, ठीक है, ये है। तो अपन अपना जो प्रोग्राम है वो सब तैयार है पूरा, अब इसका अपन सिमुलेशन देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से जमाना है, देख लो एक बार और बता देता हूं मैं। यहाँ से आप G40 लिखोगे, G75 X 0.0 ये होम पोजीशन पे ले जाएगा, और फिर इसके बाद वेरियस दे देना, फिर ये जनरल जो कोड होते हैं वो डालोगे आप, और फिर यहाँ लिमिट डालोगे G96 वाली, ठीक है। M03 मतलब स्पेंडल रोटेशन क्लॉकवाइज, फिर टूल को सिलेक्ट करोगे, एडिट में आता है टूल, है ना। इसके बाद G00Z5 और G00X25 पे फिर टूल को बुलाओगे, है ना। M07 कूलेंट ऑन कर दोगे, फिर जो अपन ने कंटूर बनाया था उसको कॉल करोगे। उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे आएगी हमारी स्टॉक रिमूवल, ठीक। इसके नीचे क्या होगा, फिर अपन स्टॉक रिमूवल के बाद जो हमारा क्या कंट्रोलर बना था वो बना देगा। इसके बाद हमें ग्रुप बनाना है, तो फिर से अपन टूल को वापस ले जाएंगे होम पे। ये जो अपन ने G75 X 0.0 दिया है, Z 0.0 दिया है, वैसे ही चला जाएगा। और फिर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अपन ने टूल को कॉल नहीं किया इसमें, अच्छा ये यहाँ कर दिया, अच्छा हाँ ठीक है, इसके नीचे आएगा ना, यहाँ पे एक बार अपन, अच्छा दिया तो है, ठीक है, यहाँ पे दिया है, तो ये ऑलरेडी टूल को अपन ने कॉल करके रखा है, यहाँ टूल कॉल होगा। इसके बाद क्या होगा, G00Z5 आएगा, कितना G00X25 पे आएगा, फिर ये ग्रुप बनाएगा, ये वाला अपन ने जो साइकिल से बनाया, और फिर होम पे जाएगा टूल, और ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, कूलेंट ऑन हो जाएगा, और प्रोग्राम एंड, उसके नीचे कंटूर। अपन क्या करेंगे इसको, अब इसको अपन दे देते हैं, इसको ऊपर ही ले चलते हैं, अब इसको नंबरिंग करना बाकी है, क्या है, नंबरिंग कर देते हैं इसकी, ठीक। तो नंबरिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को, इस पे गए, ठीक है, एडिट, ये आ गया नंबरिंग, एडिट पे आता है, काय में आता है, एडिट पे, और फिर बैक करोगे तो आ जाएगा, ये करे नंबरिंग। अब ये पूछ रहा है कि कितने कितने अपन को फर्स्ट ब्लॉक में, और डिस्टेंस कितना रखना है, 10-10 का, ठीक है, तो ये ओके किया अपन ने, तो ये अब ये नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका सिमुलेशन, कंप्लीट हो गया ये। अब अपन देखते हैं, ये सिमुलेशन पे क्लिक किए, अब देखना, अब ये जो बनाएगा, ये अपन ने पहले उस टूल दिया था, और उस पर अब ये कटिंग कर रहा है ना, रफ और फिनिश दोनों एक साथ बना देगा ये देखो कितना अच्छा कटिंग कर रहा है, ये सेम टू सेम मशीन पे करेगा, ये ऐसे कटिंग करेगा, है ना। अपन ने यही सबसे पहले प्रोग्रामिंग यही बनाई थी, अब ये फिनिशिंग कर रहा है, ये देखो ये फिनिशिंग करके ये चला गया। अब ये आया क्या, ग्रूविंग टूल, इसने ग्रुप किया और ये भी चला गया, ये जॉब बन के तैयार, है ना। तो इस तरीके से ये जॉब तैयार हो गया। और अगर है ना आपको फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं उसका आंसर दूंगा, है ना। बाकी अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है, जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ओके।